ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रेलवे स्टेशन तो सभी ने देखा होगा और रेलगाड़ियाँ भी देखी होगी, और रेलगाड़ियाँ जहाँ पर चलती है वो पटरी भी सभी लोगों ने देखी होगी। अब गाड़ियाँ चलती है, हालांकि इंजन आगे रहता है, इंजन के पीछे पीछे डिब्बे वे चलते हैं। लगता है कि इंजन चल रहा है, डिब्बे चल रहे हैं, साथ साथ हम चल रहे हैं, लेकिन असल में जो कुछ भी सही दिशा दे रहा है वह है पटरियाँ। वहाँ की एक मैनेजमेंट होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है, एक सिस्टम होती है। नीचे की पटरी का डायरेक्शन चेंज होता है, उसको जोड़ा जाता है, अलग किया जाता है, अलग अलग पटरी से जोड़ा जाता है, और उसी कारण क्या होता है, रेल और इंजन का डायरेक्शन चेंज होता है। आप सोचो, अगर आप CST से बैठे, गाड़ी चली, एक ही डायरेक्शन में दो गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन जैसे कल्याण आया और रुकी, लोगों ने चाय पानी पी, लोगों ने नाश्ता कर लिया, लोगों ने वड़ा पाव खा लिया, 5 मिनट खड़े रहे, कुछ न्यूज़पेपर खरीद रहे, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी रहे, बाद में वापस सीटी बजती है, गाड़ी चलती है। दोनों का इंजन का चेहरा, उनका डायरेक्शन एक ही तरफ था, लेकिन धीरे धीरे गाड़ियाँ चालू होती है। एक गाड़ी राइट में जाएगी, एक गाड़ी लेफ्ट में जाएगी, और ये अंतर थोड़ा सा प्रारंभ में लगता है। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, दोनों का डायरेक्शन अलग है, दोनों अलग अलग जगह पे चलना शुरू करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा वे बहुत 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 दूर हो जाएंगे। पहले एक जाएगी पूना, एक जाएगी नासिक, फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर उनका फासला इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हरिद्वार, यूपी में हरिद्वार जाने वाली और प्रयागराज जाने वाली गाड़ियां का डायरेक्शन अलग हो जाता है। यहाँ पे तो लोग सोचते हैं मुंबई में बैठे बैठे, अरे हरिद्वार जाएंगे, प्रयाग जाएंगे, पास पास में नहीं है। ऐसे बहुत से नाम हैं, लगता है कि पास में है, असल में वे दूर है, क्योंकि पटरी का डायरेक्शन और पटरी के डायरेक्शन के कारण गाड़ी का डायरेक्शन बदलता है, वो लोग बहुत अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। तो इसका कारण न इंजन है, न डिब्बे हैं, असली कारण है पटरी। पटरी का डायरेक्शन, पटरी का जुड़ना, पटरी का अलग होना, और इसी कारण सारा खेल चलता है। उसी तरह हमारा जो शरीर काम कर रहा है, हम तो कहते हैं कि हमारा शरीर काम कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर से जा रहा है, ये बोलता है, वो बोलता है, ये खाता है, वो खाता है, ऐसे कपड़े पहनता है, वैसे कपड़े पहनता है, ऐसी बातचीत करता है, वैसी बातचीत करता है, सब अलग अलग लगता है। और हम कहते हैं कि ये कर रहा है, ये शरीर कर रहा है, ये जीवा कर रही है, ये कान सुन रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे शरीर नहीं, इसके पीछे बैठा हुआ मन, मस्तिष्क ये सब करवाता है।
जैसा मन है वैसी एक्टिविटी होगी। आदमी वो बोलेगा, जिसकी तासीर, जिसका स्वभाव, जिसका मन उससे करवाएगा वो करेगा। आपकी एक बार तासीर बन गई, आपका मन बना, तो आप वही करेंगे। कोई आदमी ये बोलेगा, कोई आदमी हो, दोनों की भाषाएं अलग, दोनों के वस्त्र अलग हो जाएंगे, दोनों का खाना पीना अलग हो जाएगा, क्योंकि उसका मन उसको करवा रहा है। जिस तरह एक गाड़ी ये पटरी में गई, दूसरी गाड़ी ये पटरी पे गई, उसी तरह किसी का जो मन है ये करवाता है, किसी का मन वो करवाता है, और दोनों आदमी अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, क्योंकि ये मन है। परम पूज्य गुरुदेव एक एग्जाम्पल उस जमाने में दिया करते थे। बोला एक बार क्या हुआ, नारद मुनि घूम रहे थे और उन्होंने देखा एक सुअर, जिसको हम मुंबई की भाषा में डुक्कर बोलते हैं, इंग्लिश में पिग। तो वो सुअर, जिसको हम लोग संस्कृत में वराह, उसको वराह कहते हैं। तो नारद मुनि ने वराह को देखा तो गंदगी में, कीचड़ में पड़ा है, बदबू आ रही है, वो परेशान हो रहा है, वो गंदगी को खा रहा है, बदबू में बैठा हुआ है, कीचड़ में तैर रहा है। नारद मुनि थे, दया आई, उन्होंने कहा अरे 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 ये क्या हो रहा है, अरे सुअर तू क्या कर रहा है गंदगी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी गंदगी में रहे वो अच्छी बात नहीं है। ठहर, मेरे पास शक्ति है, मैं तुझे स्वर्ग में ले जाता हूँ, कल मैं आऊँगा इसी समय, मेरे साथ चलना, मैं तुझे स्वर्ग में ले जाऊँगा। अब उस डुक्कर को, उस वरा को कुछ समझ में नहीं आया कुछ बात, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, आप कल आते हो ना, कल आपके साथ चलूँगा। सवेरे प्रभात काल में नारद जी आ गए और उन्होंने कहा ये डुक्कर, हे वराह, चल, ये गंदगी, ये बदबू, ये नर्क तुझे मैं बचाता हूँ, चल मेरे साथ। उसने उस डुक्कर को बाहर निकाला, वो सुअर बाहर आया, बदन में बदबू थी, लेकिन चलने के बाद वो नारद जी से पूछता है, हे नारद जी, स्वर्ग होता कैसा है? वहाँ पे ऐसी कीचड़ और ऐसी बदबू और ऐसी गंदगी रहेगी या नहीं रहेगी, और हमारी जात वाले लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो नारद जी हंसे, बोलता अरे मूर्ख, वहाँ पे इसकी क्या जरूरत है, वहाँ तो खुशबू रहेगी, सुगंध रहेगी, बढ़िया खाना रहेगा, सुंदर सुंदर लोग रहेंगे, वस्त्र पहने हुए रहेंगे, और वस्त्रों पे अत्तर भी रहेगा, चारों तरफ खुशियाँ रहेगी, अप्सराएं रहेगी, गीत संगीत नृत्य रहेगा, वहाँ पे आनंद ही आनंद, और वातावरण बिल्कुल ठंडा रहेगा, यहाँ की तरह गर्म और बदबू वाला नहीं रहेगा। अच्छा ऐसा है क्या? अब ये बेचारा रास्ते में सोच रहा है, अगर वहाँ गंदगी नहीं रहेगी, बदबू नहीं रहेगी, मेरे जात वाले रोग नहीं रहेंगे, तो मैं स्वर्ग में क्या करूँ खुशबू को, मैं क्या करूँ अत्तर को, वस्त्र की क्या ज़रूरत है मुझे, मैं तो गंदगी में गिलूँगा तो वापस गीले ही हो जाएंगे। तो धीरे धीरे वो अपने मन को समझा रहा है, ये नारद फंसा रहा है, ये नारद गलत जगह पे रह रहा है, खुशबू की बात कर रहा है, मैं खुशबू को क्या करूं, और कीचड़ नहीं रहेगा, बोलता है सब सूखा रहेगा, और वस्त्र, अरे कपड़ों का मैं क्या करूंगा, पागल हूँ क्या मैं, कपड़े गीले होंगे तो क्या मैं क्या गीला में बैठा रहूं, और खाने के लिए अगर गंदगी नहीं रहेगी, अच्छा अच्छा खाना रहेगा तो मैं क्या करूं, वो तो मुझे पसंद ही नहीं आएगा। नारद मुझे गलत जगह पे ले जा रहा है। फिर थोड़ा चलने के बाद स्वर्ग के द्वार पे आया तो उसने कहा, हे मान संत,
आप मुझ पे कृपा करो, दया करो, मुझे स्वर्ग नहीं चलना। उसने कहा, अरे पागल क्यों ना बोल रहा है, लोग तो स्वर्ग में आने के लिए क्या क्या करते हैं, कितना जप तप करते हैं, दान दक्षिणा परोपकार सेवा करते हैं, और तू ना बोलता है। वो बोलता है, नहीं मुझे नहीं चलेगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बदबू चाहिए, मुझे तो कीचड़ और गंदगी चाहिए, और मुझे तो मेरे जात वाले भी लोग चाहिए जिससे मैं मस्ती करूं। उधर अकेला अकेला मैं क्या करूं, कृपा करो कृपा करो, मुझे वापस भेजो। नारद बोलते हैं, अरे तू क्या कर रहा है, तुझे समझ में आ रहा है क्या? स्वर्ग को तू ना बोल रहा है और नरक में बैठना चाहता है, गंदगी में जीना चाहता है, कमाल है तेरी। वो बोला, जो भी हो आप कृपा करो, बस आप कृपा करो, मुझे वापस वहीं जाने दो। और वो चला गया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, ये हमारा स्वभाव हमने बनाया है। तो कभी कभी हम लोग ऐसे विचारों से, ऐसे संस्कारों से, संस्कार कैसे बनते हैं? हमारे आसपास का वातावरण, हमारी संगति, हमारे घर का वातावरण और हमारी शिक्षा, ये जो हमको मिलते हैं ना, वैसे हम बन जाते हैं, फिर हमारी वैसी चॉइस हो जाएगी। अगर हम हमारे घर में, हमारे आसपास के वातावरण में गाली गलौच है, तो हम कुछ भी हो जाए, मुंह में से गाली गलौच आएगी, और नहीं बोलेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है। बोलना ही है, गाली गलौच करनी ही है, अच्छा नहीं लगेगा। भोजन के बारे में भी ऐसा है, किन किन को बासी तामसी लहसुन प्याज एकदम तीखा खारा खाना, तो उनको आप अगर वो बोलेंगे, नहीं हम तो आपको एकदम अच्छा खाना, सब्जी, उबली हुई सब्जी और फल, मीठे मीठे फल खिलाएंगे, वो बोलेंगे पागल हो गया है क्या, क्या खिला रहा है, इसको क्या करना है, इसको हटाओ, हमको तो गर्मा गर्म ज़्यादा मिर्ची, और अभी बासी चलेगा, जितना बासी होगा, पाव भाजी कल की चलेगी, पिज़्ज़ा चलेगा, कभी भी उसका ब्रेड बनाओ, हमको तो अच्छा लगता है। क्यों? अब क्या हुआ, वो जिस वातावरण में रहे, जिस समाज में रहे, जिस घर में रहे, जो उनको एजुकेशन मिला, जैसे उनको संगति मिली, वैसा उनका स्वभाव बना, वैसा उनका खाने पीने का शौक जगा। आजकल के आप जवान बच्चों को पूछो, या तो छोटे बच्चे हैं, क्या कहेंगे खाने के लिए? आज तो सैटरडे है, पिज़्ज़ा चाहिए। अच्छा, पिज़्ज़ा के बगैर चलेगा नहीं, बर्गर चाहिए। अच्छा, वो बच्चा कहेगा क्या कि दूध और रोटियां दो, खिचड़ी खिलाओ। बड़े भी नहीं करते तो छोटे को क्या सिखाएंगे? हाँ, बड़े भी नहीं खाते और छोटे को सिखा पाएंगे क्या? तो ये खा वो खा, नहीं होगा। बड़े गाली गलौज करोगे तो छोटों को बोलोगे संस्कृत के श्लोक बोलो, बोलेंगे क्या? बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चारों चीज़ें की असर इतनी होती है, और हम इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कल क्या होने वाला, कल क्या संस्कार होगा मालूम नहीं, और एक दिन हम लोग मर जाएंगे, बच्चे क्या जिएंगे कुछ ही मालूम नहीं है। लेकिन कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं होता है, ये ऐसा चलते रहता है, चलते रहता है, जो चलना नहीं चाहिए। और इस बात को हम लोग आजकल जो बातें सी, ये हमारी मन की बातें, हम मन के बारे में अभी इतना सोचते भी नहीं है। मन पे क्या असर पड़ेगा, हमारे मन पे, बच्चों के मन पे, समाज के लिए हमारी जिम्मेदारी, सेवा परोपकार क्या है ना। तस्वीर खींच ली, हो गया परोपकार, सेवा हो गया, किसी गरीब को खाना दे रहे हैं, तस्वीर निकाला, वीडियो डाल दिया। और कभी कभी तो जो संस्थाएं होती है उनका हेड के ही रहते हैं, ऐसा लगता है दुनिया में यही 4-5 लोग कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। उनकी तस्वीरें रोज एक एक आती रहती है। क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। बाप रे, रोज रोज ऐसा कभी होता है क्या?
सेवा तो आपको कोई देखे या ना देखे आपको करती रहनी है। संस्कार आपको आप पे उसमें कंटिन्यूटी चाहिए। आप रोज़ लोगों को, अपने आसपास के बच्चों को, अपने बिल्डिंग मकान घर समाज के बच्चों को आप अच्छे संस्कार डालो। ये तुम्हारा कर्तव्य और तुम्हारा काम है। लेकिन इसके बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी कल के लिए। जो महान ध्येय लेके लोग चलते हैं उनको बाद में कुछ भी पता नहीं चलता कि उनको क्या करना है। मैंने एक ऐसी सिनेमा देखी होगी, पुष्पक करके, आपने भी देखी होगी। उसमें एक आदमी वो रहता था पूरे एक एरिया में जहाँ पे लोग रात दिन शोर मचाते थे, गाली गलौज करते थे, झगड़े करते थे, आसपास कुत्ते भौंकते थे और रिक्शा वगैरह के हॉर्न बजते रहते हैं और लोग गुस्से में झगड़ा करते रहते हैं। ऐसे वातावरण रहता था। ऐसा कोई चांस होता है उसको 5 स्टार होटल में रहने को मिलता है। अब 5 स्टार होटल रहेगी तो आपको पता है वह बहुत अच्छी जगह पे रहेगी। वहाँ पे बाहर का शोर वगैरह नहीं आएगा, पूरा एसी रहता है, पूरी ठंडक रहती है, आवाज़ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन इस भैया को नींद नहीं आ रही है। क्यों? वातावरण बदल गया, एकदम पीसफुल, एकदम शांत। और उसका जी घबराने लगा। इतनी शांति, बहुत कोशिश किया लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। कहीं से कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही है, कहीं शोरगुल भी नहीं है, कहीं पे गाली गलौज भी नहीं है, कहीं पे कुत्ते की आवाज़ भी नहीं है। उसको तो नींद नहीं आ रही, 12 बज गए, नींद नहीं आ रही। फिर वो धीरे से गया। होटल में एक टेप रिकॉर्ड की मशीन थी। वो चुपचाप गया, बाहर निकला, अपने एरिया में गया, उसने टेप चालू कर दी और वहाँ पे कुत्ते का आवाज़, भौंकने का आवाज़, लोगों के झगड़े, गाली गलौज, शोर, रिक्शा का शोर, उनके भूपू का आवाज़, ये सब उसने रिकॉर्डिंग कर लिया। और रिकॉर्डिंग करने के बाद वो धीरे धीरे अपने होटल में आया, दरवाज़ा बंद किया और टेप चालू कर दी और शोर आने लगा, कुत्ते की भौ 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 आने लगी, रिक्शा का आवाज़, ये आवाज़, लोगों के झगड़े बगड़े। उसको 2 मिनट में नींद आ गई। क्यों? उसका मन वैसे बना था, वो वही वातावरण में रहा था, वो वही समाज में लोगों में रहा, उसको अच्छी नींद आ गई, 2 मिनट में आ गई। उसको शोरगुल चाहिए था और ये उसको मिल गया। लेकिन यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ शांति। वो परेशान हो गया। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हम हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमारे बच्चे हर मोमेंट पे, मालूम पड़े या ना पड़े, कुछ ना कुछ सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और स्वीकार भी करते हैं। फिर उनका वैसा स्वभाव बनता है। आप बोलेंगे अरे मेरा बच्चा ऐसे कैसे, या तो कभी कभी हम ऐसे काम कर पाते हो, कहते हैं अरे अरे इंस्पाइट ऑफ बी ये कैसे हो गया। कैसे नहीं हो गया, ये तो बहुत दिनों से चल रहा था, तो अपना रहा है। तेरा समाज, तेरी बातें, तेरे संस्कार, तेरी किताबें, तेरे टीवी शो, तेरे सिनेमा, तेरे व्हाट्सएप, तेरे फेसबुक, तेरे इंस्टाग्राम, ये सब तेरे दिमाग में उतर रहे हैं। तेरा मन स्वीकार कर रहा है, फिर उसको मैनिफेस्ट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और तू वैसा बन गया है। तुझे भी नहीं मालूम तो तुम्हारे बच्चों के बारे में तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा। अरे मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो गया, अरे मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। हाँ तेरा बच्चा है, इसलिए तो कर रहा है। पता ही नहीं चलता कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूरा सावधान रहना चाहिए। ऐसी कुछ भी बातें होती है हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। आप जो आदत डालेंगे ना,
अभी वैसा ही एक लड़की थी, उनका काम था मच्छी बेचना। गरीब थे, रात को क्या करते थे, खुले में, घर छोटे छोटे होते थे, रात को टोकरी में ही सो जाते थे। लेकिन टोकरी में क्या, थोड़ा पानी डालती थी तो मच्छी की बास ज़बरदस्त आती थी। उसकी मच्छी के बास में उसको बहुत प्यारा लगता था। अभी आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मच्छी की बात को सूंघ कर उनको वॉमिट, उल्टी होती है। अच्छा, उल्टी होती है, अब जब उसकी बास भी नहीं सूंघा, मच्छी की बात करने मात्र से कितने लोगों को वॉमिट होती है, ये है क्या नहीं? शायद हमारे में से बहुत से लोग होंगे, खाना खाते बैठे और मच्छी की बात करो, वॉमिट कर देंगे। लेकिन जो इसका काम कर रहे हैं, इसमें रह रहे हैं, उनको तो उसकी बात इतनी सुहानी लगती है कि उस टोकरी में, उस बदबू में सोएंगे। क्योंकि उनके लिए बदबू नहीं है, हमारे लिए बदबू है। उनको तो ऐसी मीठी नींद आ जाएगी, ऐसी नींद आएगी कि क्या बताएं। कभी कभी कैसा होता है कि हम किसी होटल में जाते हैं जहाँ पे नॉनवेज या विधर्मी लोगों के भोजन का टेस्ट और उनके मसाले, उनके तेल अलग होते हैं, तो आप जैसे ही होटल में प्रवेश करेंगे आप सीधा वॉमिट कर देंगे। क्यों? हम लोग कभी ऐसे वातावरण में, ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। इसलिए क्या करना है, हमको हमारे मन को मजबूत करना है। परम पूज्य गुरुदेव एक एग्जाम्पल लेते थे कि देखो आदमी कैसे अपने आप को कमज़ोर करता है। आपको मालूम है कि एक बार की बात है, ये उस ज़माने की बात है जहाँ पे ये जो कच्छ गांव में लाइट बाइट वगैरह कुछ नहीं आई थी, वो फानस कंडील से करते थे। तो वहाँ पे साधु वगैरह आते थे, तो साधु आते थे तो लोग उन्हें अपने घर पे ले जाते थे। यह सौभाग्य की बात होती थी, अतिथि देवो भव की बात होती थी। तो उनको खाना पीना खिलाते थे और रात को किसी मंदिर में बाहर सो जाते थे। हालांकि गांव में डर रहता था फिर भी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जंगली जानवर आ जाता था, उठा जाता था, काटता था, और सांप निकलते थे, बिच्छू निकलते थे। उस ज़माने की बात है। तो क्या होता था कि ये ऐसे लोग भी आते हैं, थोड़े से डरे डरे भयभीत रहते, चारों तरफ अंधेरा रहता है। अगर कुछ हुआ तो वहाँ पे पुलिस वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी। वो फिर वो नसीब के ऊपर गांव में आए, लोगों ने खाना खिलाया, आप कहीं पे बाहर जाके सोए। लेकिन भाई वहाँ पे कोई आप पुलिस आएगा, आपकी कोई रक्षा करने आएगा, ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी भी गांव में नहीं आई थी। तो ऐसे अंधेरे में वो गांव का एक भाई था, वो बाजू के गांव में मेला था। तो मेले में कैसा होता था, वहाँ पे मिठाई वगैरह जो आपने होली में देखी होगी, होली में शक्कर की मिठाइयाँ बनती है। हाँ, शक्कर की अलग अलग आकार की मिठाइयाँ बनती है। तो वो वहाँ से 3 मिठाइयाँ लाया, जिसमें साधु, शक्कर के साधु बनाए थे। तो वो शक्कर के 3 साधु लेके आया और रखा। इधर गांव में उसके घर पे भी 3 साधु आए थे प्रसाद के लिए। अब ये साधु बैठे हैं, ये पिछले के रूम में बच्चा पूछ रहा है अपने दादा से, दादा दादा ये क्या है? तो उसने कहा बेटा ये है ना 3 साधु हैं, और ये शक्कर के बने हुए बेटा हम लोग रखते हैं। तो दादा इसको क्या करेंगे बेटा? हम लोग क्या करते हैं, पहले इन साधुओं को, जो 3 साधु थे, इनको हम लोग खाना खिलाएंगे, इसके बाद हम खाना खाएंगे, और उसके बाद हम इन साधुओं को तीनों को खा जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा थी कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना है। तो जब भी डायबिटीज़ वगैरह का डर नहीं था, लोग बहुत मेहनत करते थे, तो क्या होता था, ऐसी मिठाई उन लोग बहुत ही प्यार से खाते थे। अच्छा, अब वो 3 साधु ने सुना, उन्होंने क्या सुना कि हमको पहले खिलाएंगे, फिर हमको वे खा जाएंगे। जैसे ही सुना, एक दूसरे को इशारा किया और तीनों साधु भागना शुरू कर दिया। लोग उनके पीछे भागे कि ये क्यों भाग रहे? एक तो अंधेरा, रात होने को तैयार थी,
चारों तरफ कुछ भी खतरनाक हो सकता था, लेकिन साधु है, भागे तो क्यों भागे? तो घर वाले भागे, घर वालों के साथ गांव वाले भागे। उन्होंने बोला आप क्यों भाग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमने तो सुन लिया आपकी बात। आपने कहा हमको पहले खाना खिलाएंगे फिर आप खा जाएंगे। अरे बोलता पागल हो गए हो क्या? हम तो आपको भोजन देंगे, आप तो हमारे लिए पूजा के योग्य हो। ये तो बच्चों के लिए खिलौने लाए हैं शक्कर के। तो हमने कहा कि खाना खाने के बाद ये जो शक्कर के जो खिलौने हैं, शक्कर के साधु हैं, उनको हम लोग खा जाएंगे, आपको भला क्यों खाएंगे? फिर ये समझे और वापस आए। परम पूज्य गुरुदेव ने नोट कही कि मन को इतना भी कमज़ोर मत बनाओ। कोई भी चीज़ है सुनो, समझो और मन को मजबूत बनाओ। क्योंकि ये इनका मन बिल्कुल कमज़ोर था। हुए तो साधु, लेकिन मन की शक्ति के बारे में अनजान रहे। कच्चा पक्का कुछ सुना और भागे डर के मारे। हालांकि हमको इतना डरपोक नहीं होना चाहिए, हमारा मन इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो हम दुनिया को कैसे मार्गदर्शन देंगे, हम किस तरह जिएंगे? हमको तो मजबूत होना चाहिए, तन तो मजबूत होना चाहिए। तन मजबूत नहीं है तो भी मन तो मजबूत होना ही चाहिए। अगर मन मजबूत नहीं रहेगा तो हम हमारे संसार की जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे? और अगर हम कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो अगर हम डरपोक रहेंगे तो हम कैसे काम कर सकते हैं? इसके लिए मन तो मजबूत होना चाहिए। तो ये जो परम पूज्य गुरुदेव ने कि एक तो हमारा मन का ढलान कहाँ पे होना चाहिए और हमारे मन को किस तरह मजबूत करना चाहिए, इन बातों को याद रखना चाहिए और हम मन से तेजस्वी बने, मनस्वी बने और अच्छे काम करें। आज के लिए बस इतना।